28 साल की आकृति 24 अप्रैल 2026 को अपने सहेली के भाई से लव मैरिज करती है और अपनी शादी के लगभग 70 दिन बाद यानी 4 जुलाई 2026 को वो अपने ऑफिस के फ्रेंड्स को अपनी शादी की पार्टी देती है और वो शाम के 6:15 पर अपनी माँ को फोन कर बताती है, आज मैंने ऑफिस में अपने शादी की पार्टी दी है। तभी अचानक आकृति का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात के 9 बजे आकृति का फोन ऑन हो जाता है। आकृति का भाई फोन करता है तो फोन पुलिस वाले उठाते हैं, लेकिन जब आकृति के भाई पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बहन दिल्ली के लोधी नगर के एक फ्लैट के 3rd फ्लोर से कूदकर अपनी दे दी है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस अपार्टमेंट के नीचे आकृति मृत हालत में मिली उस जगह पर ना ही खून के कोई छींटे थे और ना ही आकृति की पूरी बॉडी पर कहीं भी एक खरोच का निशान था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आकृति के साथ ये सब कैसे हो गया। दरअसल आकृति अपने सहेली के भाई अरस्तु से प्यार करती थी। वो ये बात अपने परिवार वालों को बताती है तो दोनों परिवार वालों की रजामंदी से 24 अप्रैल 2026 को शादी होती है। और शादी से पहले आकृति जॉब कर रही थी। इस बारे में भी वो अपने ससुराल वालों से और अपने होने वाले पति अरस्तु से बात करती है कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन जब शादी के बाद आकृति अपने पति अरस्तु से कहती है कि मुझे जॉब करनी है, अब मैं अपने ऑफिस जा सकती हूँ, अरस्तु कहता है कि मेरे परिवार वालों की इच्छा है कि तुम जॉब ना करो। जिस पर आकृति कहती है कि शादी से पहले तो परिवार वाले ही कहते कि तुम जॉब कर सकती हो। तो अरस्तु कहता है वो शादी के पहले की कहने वाली बात है, शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। आकृति को बुरा तो लगता है लेकिन वो मान जाती है और उसके बाद आकृति के साथ उस परिवार में सौतेला व्यवहार होने लगता है। कभी उसकी सास उसे दहेज के लिए टोंट मारती तो कभी पति अपनी पत्नी से कहता कि तुम अपने मायके वालों से कुछ पैसे मांग कर ले आओ। तो ये बात सुनकर आकृति को बुरा लगता। वो कहती कि अगर आप लोगों को पैसा ही चाहिए तो मैं तो जॉब कर ही रही थी, तो आप लोग जॉब क्यों नहीं करने देते। यानी ये सब बातों को लेकर आकृति और आकृति के ससुराल वालों के बीच छोटी मोटी बातें हुआ करती थी। 1-2 बार तो आकृति अपने माता पिता और भाई से भी ये सब बातें बताती है, लेकिन धीरे धीरे आकृति ये समझ जाती है कि मैं कितने दिन तक ससुराल की बातें मायके वालों को बताकर उन्हें परेशान किया करूंगी। वैसे ये तो मेरी लव मैरिज है, मैंने किया तो अपने मन का है, तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। और फिर ससुराल वाले आकृति के जॉब करने वाली बात मान जाते हैं। स्वाति कुछ दिन पहले से ही ऑफिस जाने लगती है और 4 जुलाई 2026 को आकृति अपने ऑफिस के फ्रेंड्स को अपनी शादी की पार्टी देती है। 4 जुलाई की शाम 6 बजे वो ऑफिस से घर के लिए निकलती है। 6:15 पर वो अपनी माँ को फोन कर बताती है कि मैंने आज अपनी शादी की पार्टी दी है। लेकिन तभी अचानक 6:20 पर आकृति का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात 9 बजे आकृति का फोन ऑन हो जाता है। फोन उठता है, वो बोलते हैं कि मैं लोधी नगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। फिर भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पता चलता है बहन ने लोधी नगर के एक अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर से कूद के अपनी दे दी है। ये बात सुनते ही भाई पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि लोधी नगर में ना तो आकृति का कोई रिलेशन वाला रहता है, ना तो उसके ससुराल का कोई संबंधी वहां रहता है और ना ही मायके का कोई जानने वाला लोधी नगर में रहता है। तो फिर आकृति को अगर ऐसा करना ही था तो वो उस अपार्टमेंट में क्यों गई। और जब भाई को आकृति की डेड बॉडी दिखाई गई तो उस डेड बॉडी पर एक भी ना तो खून के छींटे थे और ना ही कोई खरोच थी। और जिस जगह पर आकृति की डेड बॉडी मिली थी वहां भी कोई भी खून के छींटे नहीं थे। आकृति के मायके वाले, उनका कहना है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ उसके ससुराल वालों ने ऐसा किया और उसके बाद वो उस जगह पर ले आकर उसकी डेड बॉडी को रख दिए। आकृति की मौत के पीछे का सच क्या है अभी तक नहीं पता चला। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आकृति ने खुद ऐसा किया या फिर आकृति की मौत के पीछे उसका पति या उसके ससुराल वाले हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।